लेकर हम दीवाना दिल। किन्नी से उसकी माँ छिन जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? तू होगी। और सोच कि तेरे कारण उर्मी को अब शायद दूसरा घर कभी नहीं मिलेगा। सोच और फैसला कर। जिस दिन निलय का खतरा टल जाएगा उस दिन हम वर्तिका से बात करेंगे और उसे कहेंगे हम कि हमारे घर से चली जाए। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, क्या हुआ वर्तिका? सम्राट जी, सम्राट जी नीचे आइएगा। क्या हुआ? ये बैग कहाँ लेके जा रही हो? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपके जगने का वेट कर रहे थे। अब आप जग गए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस घर से जा रहे हैं। सम्राट, पूछना क्या हुआ है? ऐसे अचानक से घर छोड़ के कहीं जा रही है? हाँ वर्तिका, उर्मी भाभी के जाने का दोष खुद को मत दो, बात को समझो ना तुम। माँ जी और महादेव की कसम खाकर कल रात को सम्राट जी ने कहा कि अगर निलय नहीं होता तो वो हमें इस घर से निकाल देते। जिस दिन निलय का खतरा टल जाएगा, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस दिन हम खुद जाके वर्तिका से बात करेंगे और उसे इस घर से जाने के लिए कहेंगे। और वैसे भी सम्राट जी तो पहले भी यही चाहते थे कि हम इस घर में ना रहें। कल रात जब इन्हें कसम खाते हुए देखा तो हमें एहसास हो गया कि यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दरअसल हमें ही लगा कि अगर हम आपके साथ जबरदस्ती कुछ दिन रहेंगे तो शायद आप हमें अपने साथ रख लें, अपनी जिंदगी में रखने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जन्मों का प्यार निभाने के लिए आए थे, लेकिन आपने एक सेकंड में बता दिया कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम इस घर में रहें। निलय जेल से छूट चुका है, तुम कहीं नहीं जाओगी। निलय तो क्या, दुनिया के सारे लोग अगर हमारे दुश्मन बन जाएंगे तब भी हम इस घर में नहीं रुकेंगे। और कसम तो हम भी आपको दे सकते हैं, आपको माननी भी पड़ेगी, इसलिए हमें जाने दीजिए। दादा अम्मा जी, बबुआ जी तो ब्याह रचाने वाले नहीं थे वर्तिका से, और उर्मी तो ऐसा खेल खेल कर गई है कि वर्तिका को हार कर जाना पड़ रहा है। अम्मा जी,
हम दोनों कामयाब हो गए वर्तिका और बबुआ जी को अलग करने में। सम्राट रोक उसे। अरे आप डरिए मत, आप सब सीढ़ी पे चढ़ जाइए, हम इन सारे सांपों को पकड़ कर ले जाएंगे। वर्तिका को लेकर सीढ़ी पे आओ। डरिए मत, जान बच गई आप सबकी। ये सांप बहुत विषैले थे, अगर काट ले तो पानी ना मांगे। दादा दादा सपेरे जी, आप ऐसे जहरीले सांप रखते कहाँ हैं? जहरीला सांप मिल जाए तो सपेरा उनसे रिश्ता तोड़ नहीं लेगा ना। हम तो जन्मों से इनकी पत्नी है, तो हम इन्हें कैसे छोड़ दें? रिश्ता जन्म जन्म का होता है, सांप का सपेरे से, जहर का जिंदगी से, तो निभाना तो होगा ना। हर हर महादेव। दादा दादा अम्मा जी, कोनो सांप अब बचे तो नहीं है ना? सब ले गए ना? हाँ, पटना वाली 4 सांप था, चारों सांप ले गया सपेरा। इन्हें उन्हें का देख रही हूँ, ले गया सब। सपेरा ने बिल्कुल सही कहा था कि संसार में बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका साथ जन्म जन्म का होता है। हाँ कौशल भैया,
दोबारा जन्म लेने से रिश्ता बन जाए, सच में ये किस्मत वाली बात है। एंड आई एम सॉरी, चाहते चाहते भी आपका सहारा लिया। अब हम चाहते हैं। वर्तिका, तुम्हें मोच आ गई, हम दवा लेकर आते, लगवा लो। 1 मिनट। नहीं नहीं काजल जी, हम खुद ले लेंगे। हमारा यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। दुपट्टा छोड़िए, हमें जाने दीजिए। इस घर से नहीं जाओगे तुम। माझी और महादेव दोनों की कसम खाकर कहा था आपने। कहा था हमने, लेकिन हम ये नहीं जानते थे, या हमें ये पता नहीं था कि एक सपेरा भी अपने सांप के साथ ऐसा संबंध निभाता है। जब एक जहर और जिंदगी का संबंध हो सकता है, तो जिंदगी और जिंदगी का संबंध क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हारा हमारा तो पिछले जन्म का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। हमारी तारा का चेहरा भी तुमसे मिलता है, उस बात का भी संबंध है। उससे जुड़ी हर एक याद का संबंध है। और इस जन्म में हमारी बेटी की म्यूजिक टीचर का संबंध है तुम्हारा। और अगर किसी के साथ इतने संबंध हो तो उसे 20 मझधार में अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है? इसलिए कहीं नहीं जाओगी तो। अम्मा, हम आपकी और महादेव की कसम खा के कहते हैं, हम नहीं चाहते कि वर्तिका इस वक्त इस घर से बाहर जाए। और रही बात उर्मी की, उसे ढूंढ के ले आएंगे हम, वादा है हमारा। यही होना चाहिए सम्राट, वरना एक के भाग जाने से दूसरे के साथ संबंध टूटने लगे तो संसार में किसी का भी किसी के साथ संबंध नहीं बचेगा। देखो वर्तिका, भैया को अपनी गलती का एहसास है, तो बे जाने की जिद छोड़ दो। काजल अगर ये जिद करेगी भी ना, तब भी नहीं जाने देंगे हम इन्हें। कब तक रहेगी ये यहाँ पे? नीलय के मरने का इंतजार कर रहे हैं? या फिर निलय का डर दिखा करके आप वर्तिका को इसी घर में सेट कर देंगे। उर्मी तो चली गई है, तो 2-4 दिन उसका दुख जता करके और भुला देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वर्तिका इस घर में तब तक रहेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए। क्योंकि एक बार इसकी शादी हो गई तो निलय कुछ नहीं कर पाएगा। कब होगी शादी और किससे होगी? ये तो हम जानते नहीं अम्मा की कब होगी, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि हमसे नहीं होगी। तुम चलो अंदर।
अगर महादेव पर विश्वास करते हैं ना तो ये सोच कर देखिए कि वर्तिका को फिर से इस घर से निकालने से महादेव के दूत सांपों ने रोक दिया। अरे मान लीजिए ना कि सम्राट और वर्तिका एक दूसरे के लिए है। हमने अभी कहा कि हम और वर्तिका इस जन्म में कभी एक नहीं होंगे, तो मतलब नहीं होंगे। आपके भैया ना एकदम ट्यूबलाइट है। ऐसा लगता है जैसे बिरबल की खिचड़ी है, जिसको कितना भी पका लो ना पकती ही नहीं है। कम दिमाग है, बेवकूफ है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल समझदारी है ही नहीं उनमें। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हाँ ठीक है, पर ये लगा ले पहले दवाई। वो क्या बात बात पर कहते रहते हैं कि शादी करा देंगे, शादी करा देंगे। पंडित है क्या वो? शादी करवा देंगे हमारी। बैठो। वो ना समझ जाते हैं, अगर उनको ढंग से समझाया जाए ना सब समझ जाते हैं। पैर दो। और जैसे सपेरे ने समझाया था तो समझ गए थे ना? हाँ तो समझना होगा उन्हें ये बात समझनी होगी कि वो जब भी कहते हैं ना कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू हमारे सीने के आर पार कर दिया हो। पिछले जन्म में उन्होंने हमें कांच पर नचवाया था, कोयले पर चलवाया था। उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है हमें। उनकी सारी बातें ऐसी लगती हैं जैसे पता नहीं। चाकू तो हमारे सीने में भी लगता जब हम तुमसे ऐसी बातें करते हैं वर्तिका। बस हम अपना दुख किसी को बयान नहीं कर सकते। अनुराधा मैरिज ब्यूरो, माफ कीजिएगा हम इतना रात को आपको फोन कर रहे हैं। क्या करे, बातें कुछ ऐसा है। हमारा घर में एगो लड़की है, उसका ब्याह कराना है। जी हाँ तो सुबह आ जाइए ना, हम पता भेज देंगे आपको। हाँ जी रखते हैं फोन अब। बेटा तुम वर्तिका का शादी कराना चाहते हो ना, तो हम भी सोचे कि विधिवत कराते हैं शादी उसका। के लिए वो मैरिज ब्यूरो वालों को फोन किए थे। कल सुबह वो लोग आएंगे बात करने के लिए। तुम तैयारी में लग जाओ बेटा। वर्तिका की शादी तो हो जाएगी अम्मा, लेकिन आप कभी भी अपने बेटे का दर्द नहीं समझ पाएंगे। दर्द? आखिरी बार पता ना कब बेटा तुम हमसे कहे थे कि अम्मा आज रात में आलू का पराठा बनाना। आखिरी बार पता नहीं कब तुम दुकान से 4 गो साड़ी उठा के लाए और कहे कि अम्मा जो पसंद है वो रख लेना और जो नहीं पसंद है वो भी रख लेना। गले लगा के सुबह अब गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता कभी। तुमको एक बुखार हो जाता, जुकाम हो जाता, एक मामूली से छींक आ जाता था ना, तो भाग के अपनी अम्मा के पास आता था। अगर अब नहीं आता, ये बात का भी दुख होता है हमको बेटा, दर्द होता है। ये बात का भी दुख है कि हमारा पुराना वाला सम्राट अब हमारा नहीं रहा। काहे कि उसके जिंदगी में तारा आ गई है वर्तिका बनके।
इस तारा 1 साल तुम्हारे साथ थी और ये वर्तिका के साथ 2 महीना से, और उसके साथ जन्म जन्म के रिश्ते के लिए तुम अपना ये हाल बना रखे हो। हम तो तुमको 9 महीने अपने पेट में रखे हैं बेटा, पाले पोसे, खून पसीना त्याग तपस्या सब किए। 40 साल का साथ है हमारा, तो सोच आपको कैसा दर्द महसूस होता होगा। जिंदा है, सांसें रुकी नहीं, यही कम है। हे माँ, तुम ऐसी बातें मत करो ना, प्लीज। हाँ बेटा, नहीं करेंगे। हम माँ बेटे अपने दर्द का हिसाब किताब ना ही करे तो अच्छा। तारा का प्यार हमें किस दोराहे पर ले आया महादेव। एक तरफ हमारी माँ है और एक तरफ वर्तिका। हे महादेव, हमारे पास 2 काम कर दीजिए। पहला, उर्मी जी को वापस घर ले आइए, और दूसरा, हमारी सम्राट जी से शादी करवा दीजिए। हम प्यार करते हैं सम्राट जी से। आई लव यू सम्राट जी, आई लव यू सो मच। बेटा तुम वर्तिका का शादी कराना चाहते हो ना, तो हम भी सोचे कि विधिवत कराते हैं शादी उसका। गुड मॉर्निंग। हम यहाँ कैसे सो गए? वो अच्छा, हमें लगता है हम यहाँ टहल रहे होंगे, सैर कर रहे होंगे और कमर में दर्द हुआ और
हम सो गए होंगे, वैसे ही उम्र हो गई है हमारी, 40 साल के हो गए हैं, तो कमर में दर्द तो लगा रहता है ना, और थक भी गए थे तो के सो गए होंगे। यही हुआ है हमारे साथ, हमें पक्का यकीन है यही हुआ है। आपको झूठ बोलना नहीं आता तो आप बोलते क्यों हैं झूठ? सच तो ये है कि आप अपनी तारा को निहार रहे थे। अच्छा, अगर ये गलत है तो शायद सच ये होगा कि आपको हमारे पास रहने में अच्छा लगता होगा। पर जो भी, या बार बार ये कहना बंद कीजिए कि आप 40 के हो गए हैं, 40 के हो गए। अरे जवान है, जब मन करता है हमें कंधे पे टांग लेते हैं, जब मन करता है गोदी में उठा लेते हैं। बस सपना नहीं मानते हैं, दिल की बात जुबान पर नहीं लाते हैं। इसकी अगर दवाई मिले तो डॉक्टर से ले लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से तो आप एकदम फिट हैं। हो गया, जाएं हम? जी नमस्ते, मैं ही हूं अनुराधा गुप्ता, मिलन मैरिज ब्यूरो। अरे अरे, आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे, बैठिए। बताइए किसकी शादी करवानी है? वर्तिका का। इका मजाक है अम्मा, और ये का तरीका है ऐसे ढोल लेके आ गए? हमारे मैरिज ब्यूरो जो है ना, उसकी एक परंपरा है, एक ट्रेडमार्क है। हम शादी की प्रक्रिया है ना, ढोल बजाकर ही शुरू करते हैं। हम पहले माहौल बनाते हैं, और जब माहौल अच्छा बन जाए तो राजी खुशी शादी हो ही जाती है। पर यहाँ किसी की शादी नहीं होने वाली है। होने वाली है। वर्तिका की। और इसमें गलत भी क्या है? वर्तिका की शादी होगी तभी तो उर्मी इस घर में आएगी, और इसी में सबका भला भी है। किसकी भलाई है और किसकी नहीं भलाई है, ये ज्यादा तुम मत सोचो। और वर्तिका से तो पूछो कि वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं है। हम तैयार हैं। शादी करवानी है ना, करेंगे। आप हमें ना लड़की के कुछ पिक्चर्स निकाल के दे दीजिए, फिर हम रिश्ते बताते हैं। दादा दादा, अब एक मिनट मैडम जी, हाँ 1 मिनट। वो कहा है ना कि दुल्हन अभी अभी सो करके उठी है, तो
थोड़ा मेकअप वेकअप कर देते हैं, उसके बाद फोटो क्लिक करते हैं। हाँ? अरे आप फोटोज दे दीजिए, फिल्टर लगाकर हम सब सही कर देंगे। ओके दीजिए। नहीं भाभी, आप नहीं, सम्राट जी क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो हम स्माइल करेंगे। वैसे भी रिश्ते के लिए तो दुल्हन की फोटो हंसते हुए जानी चाहिए ना, तो आप क्लिक कीजिए। लीजिए बबुआ जी, आप क्लिक कर दीजिए। हाँ आइए ना, क्लिक कीजिए हमारी फोटो। अरे आप बजाओ ढोल और आप फोटोज क्लिक करिए। बबुआ जी, ये कैमरा हमको दे दीजिए। हम मैडम जी को दे देते हैं। हाँ आप दीजिए। ये लीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं, शाम तक कुछ लड़कों के फोटोज हम भिजवा देते हैं। फिर जैसे आप कहेंगी वैसे हम करेंगे। आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। खुश है ना आप ये सब देखकर? क्यों महादेव, क्यों? जब हमें ऐसे ही दर्द देना था, ऐसे ही सम्राट जी को हमसे दूर करना था, तो क्यों हमें पिछले जन्म की बातें याद दिलाई? क्यों हमें बनारस में लेकर आए? क्यों सम्राट जी से मिलवाया? बोलिए ना, बताइए, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? पता सम्राट, ये ज्यादा नहीं हो रहा है। अरे तू खुद वर्तिका की फोटो खींच रहा है उसकी शादी के लिए। सम्राट भैया, आपको अंदाजा भी है कि वर्तिका को क्या फील हो रहा होगा? हमें उर्मी को ढूंढने जाना है मास्टर। चलेंगे साथ? हम साथ चलेंगे। और तुझे जो 2 जन्मों से ढूंढ रही है उसकी थोड़ी सी भी कदर नहीं है। दादा हो दादा बबनी जी, आपको भी कुछ कहना है का तो कह लीजिए। वो कहा है ना कि शादी ब्याह का माहौल है, आपकी बड़की भाभी बुरा नहीं मानेंगी। लीजिए बबनी जी। अम्मा जी। चाहे जैसे भी हो पटना वाले, वर्तिका का शादी करा देना। जी अम्मा जी।
जब भूत थे तब शक्तियां थी हमारे पास। इंसान क्या बने, वर्तिका भी हमें थाने पहुंचा देती है। सम्राट से लड़कर भागना पड़ रहा है हमें। समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। कई बार दुश्मन को थोड़ा सांस लेने देना चाहिए। इससे दुश्मन बेखौफ होकर कोई गलती करता है और हमें उस गलती का फायदा उठाना है। बताइए ना, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों महादेव? ए, रो रही है का? नहीं तो हम रो नहीं रहे, वो तो बस ऐसे ही रो नहीं रहे थे। अब तो चल हमरे साथ। हाँ चल। कहाँ? अरे दादा, तुम्हारा ब्याह होने वाला है ना, तो उसकी सारी तैयारियां भी तो करनी है। तुम्हारी माँ अब अपनी जिम्मेदारी हमरे मत्थे छोड़ करके चली गई, वो अब हमें तो निभानी पड़ेगी ना। अरे तुमसे पीछा जो छुड़ाना है। ए चल। अरे लेकिन कहाँ लेकर जा रही हैं आप, बताइए तो। ए, ज्यादा नाटक नहीं। हाँ, बबुआ जी ने खुद शादी के लिए हाँ कहा है ना, तो फिर तू ही इतनी अकड़ काहे दिखा रही है? हाँ, सम्राट जी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ पता चलेगा तो आपको फोन करेंगे। एक्सक्यूज मी। कहाँ चली गई और मैं, उसे अंदाजा भी नहीं है कि हम कितने परेशान हैं यार। क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? सम्राट मिल जाएगी। खोए हुए इंसान को ढूंढने की परेशानी हम समझ सकते हैं, पर जो है अगर वही बिछड़ जाए, वही खो जाए, तो ये भी सही नहीं है ना। हमने कहा ना, हमें वर्तिका के बारे में कोई बात नहीं करनी। सम्राट, तुम्हारा ब्याह होने वाला है ना, के लिए साड़ी गहना सब रखे हैं ताकि तुम देख सको कि तुम पे का जचेगा। तो ये सब काम तो पहले करना होगा ना, ब्याह से पहले। अरे दादा, देख का रही हो? ये सब ना तुम्हारे ऊपर एक एक करके रखेंगे। हाँ, फिर देखेंगे तुम कैसी लग रही हो। ठीक है, अब चलिए अम्मा जी। वर्तिका इस घर में तब तक रहेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए। ये तो हम जानते नहीं अम्मा की कब होगी, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि हमसे नहीं होगी। दादा हो दादा, रो मत पगली, समझाए थे ना हम तुमको। हाँ, कि ई घर से दूर रहो। रही ना ही रही। अब तुम तो आई थी यहाँ गिन्नी को डांस सिखाने, लेकिन दादा ओ दादा, तुम तो हम सबको ही नाच नचाने लगी। अब आई नाच नचाने तो तुम्हारी विदाई तो करनी पड़ेगी ना। पटना वाली, हार दो। बहुत ही सुंदर है। गजब लालची औरत हो तुम। लीजिए।
ई देखो। अरे दादा, टेसुआ बहाना बंद करो वर्तिका रानी, इसमें देखो और पसंद करो कि कौन सी साड़ी तुमको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम्हारा ब्याह होने वाला है, तब हमरा तरफ से एगो साड़ी आ एगो सेट गहना का। पीछा छोड़ने का कीमत। क्या पागल बनी है? अरे कैसे बेरहम लोग हैं आप दोनों। बेटा आप जैसे हैं वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चलो पटना वाली। चलिए अम्मा जी। बड़ी आई हमरे हाथ से शीशा लेकर के तोड़ दी। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम रो मत। सम्राट, अब इतनी रात में उर्मी को अब और कहाँ ढूंढेंगे? चल घर चल। नहीं, तो अभी हम उर्मी को ढूंढ लेंगे, शायद मिल जाए। रात बहुत हो गई है, फिलहाल घर चलते हैं, कल सुबह ढूंढ लेंगे। चलो। हमने कहा ना आप जाइए, हम ढूंढेंगे भी उर्मी को। उर्मी को ढूंढना है या घर जाने से डर लग रहा है कि वर्तिका वहां मिलेगी? हाँ, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये उसकी आंखें तुमसे सवाल पूछेंगी और तुम्हें उन्हीं सवालों से डर लग रहा है। हमें क्यों डर लगेगा? क्या गलत किया हमने? हम उर्मी को ढूंढ रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। और रही बात उसकी शादी की, वो तो जरूरी है ना, और शादी हो रही है, हमें कोई डर नहीं है और ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम घर ना जाएं। हम कैसे कुछ कह सकते हैं? तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा। मम्मा कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वही होता है ना। आप ही तो कहते हो कि जो किस्मत में होना है वो होकर ही रहेगा, तो होने दो। हाँ मम्मा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।